हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप सभी का दिन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो मैं फ़रहीन हाज़िर हूँ फ़रहीन की दुनिया में एक और व्लॉग के साथ। बहुत टाइम हो गया था, हम लोग जो है कोई मूवी देखने नहीं गए थे, तो अचानक से हम लोगों ने प्लान कर लिया। बिल्कुल बहुत ही रैंडम प्लान था हमारा, कोई भी इरादा नहीं था कि हमें जाना ही है। मूवी थी मिशन इम्पॉसिबल, तो हम लोग तो जाने लगे। अम्मी बिल्कुल रेडी नहीं हो रही थी, एज़ ऑलवेज़ उनको जाने का कभी दिल नहीं चाहता है, लेकिन हमारी ज़िद पे वो मान जाती हैं और हम लोग ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे अगर आप नहीं जाएंगी। तो फाइनली शी अग्रीड एंड हमने जो टिकट बुक कराए थे, हम लोगों ने नखील मॉल का कराया था, दैट इज़ इन पाम जुमेरा दुबई। तो तकरीबन हमें 40 मिनट का रास्ता था एंड लेट नाइट शो ही लेते हैं यूजुअली हम लोग, कभी 10 बजे का, कभी 9:30। तो ये वाला शो जो था ये 10:40 का था, तो तकरीबन हम लोग 9:40 पे निकल गए थे, बिकॉज़ हमें वहाँ पहुँचने में ही ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स लगेंगे। फिर मॉल के अंदर जाना, व्हील चेयर लेकर आना, फिर रास्ता समझना, बिकॉज़ नखील मॉल इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली जाते हैं, तो हमें ख़ुद भी रास्ता समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस साइड है ये वॉक सिनेमाज़। तो जब भी ये लेफ़्ट साइड में एयरपोर्ट नज़र आता है ना, ये रोड पे, तो मुझे दिल चाहने लगता है कि अरे यार लखनऊ की ट्रिप लगानी चाहिए। मतलब वो 1 हफ़्ते 10 दिन वाली, जिसमें फटाफट जाओ फटाफट आओ, एकदम आंधी तूफ़ान की तरह हम लोग जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। रात के टाइम शेख जायद रोड पे जाने का एक अलग ही मज़ा है, बिकॉज़ दोनों साइड आपके हाई राइज नज़र आती है आपको, और वो जो व्यू है, वो जो बिल्कुल जो लुक है सड़क का, उस रोड का, वो बिल्कुल ही अलग होता है। सो आई रियली इन्जॉय गोइंग ऑन शेख जायद रोड ड्यूरिंग नाइट टाइम, बिकॉज़ बिल्कुल अलग व्यू, बहुत ही रौनक, बहुत ही रोशनी, एंड एकदम उसका देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन हाउ आई फील। सो आई रियली लाइक दिस। One thing that I have noticed on Sheikh Zayed Road is like once you cross exit 50, आपको ट्रैफिक और कम मिलेगी, बिकॉज ऑब्वियसली लोग इधर उधर चले जाते हैं अपनी अपनी मंजिल पे, और अगर आपको और आगे जाना है तो ट्रैफिक कम होती जाती है। बट एनी हाउ हम लोग ने एग्ज़िट 34 लिया, आई थिंक 34 या 36 था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है इस टाइम। एंड नखील मॉल की रोड अलग से, मतलब उसका बोर्ड लगा हुआ था, एंड वी वेंट टुवर्ड्स दैट बोर्ड। तो आप देख सकते हैं कि नखील मॉल पाम जुमेरा का एक अलग से एग्ज़िट हमें राइट में नज़र आ गया, एंड वी टुक दैट एग्ज़िट एंड इन अनदर 5-10 मिनट्स वी रीच द मॉल। मॉल बिल्कुल ख़ाली हो चुका था इस टाइम तक, तकरीबन हम पहुँचे थे 10:15 बजे, तो मॉल में ज़्यादा लोग नहीं थे। एंड यू नो व्हाट, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक वेरी क्राउडेड प्लेसेस। मॉल पार्किंग भी बिल्कुल ख़ाली हो चुकी थी, हमें बहुत ही ईज़िली जो है एंट्रेंस के पास पार्किंग मिल गई थी, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एंट्रेंस के पास पार्क करें गाड़ी को, बिकॉज़ अम्मी को व्हील चेयर से ले जाना होता है, वापस लाना होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमें जो है एंट्रेंस के पास मिले, सो दैट कि हमारे लिए भी इजी हो एंड उनको भी ज़्यादा मुश्किल ना हो अम्मी को। तो हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं मॉल बिल्कुल ख़ाली हो चुका था, यहाँ तक कि शॉप्स भी क्लोज़ हो चुकी थी, काफ़ी सारी शॉप्स क्लोज़ हो चुकी थी। खाली मॉल देख के तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आई वाज लाइक कि वाओ फ़रहीन, आज तो तुमने बड़े अच्छे वीडियोस बनाने, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बिकॉज जब आप मॉल में जाते हो और बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो यू जस्ट फील सो एनॉयड कि यार मतलब हम वीडियो कैसे बनाएं, हम कैसे बताएं, क्या दिखाएं, हम कैसे क्रिएट करें अपना व्लॉग। लेकिन जो था उसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग नज़र नहीं आ रहा था मुझे। तो एकदम वो जो एकदम हॉरर मूवी में नहीं दिखाते हैं कि कुछ 5-6 लोग, दोस्त लोग पहुंच गए एक सुनसान हवेली में, एक सुनसान मॉल के अंदर, और वहाँ पे उनको भूत मिला, मतलब वैसा ही आ रहा था। लेकिन फिर हमने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता हमारे साथ, बिकॉज़ अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़ी थी, तो सारे भूत भाग जाएंगे। एनी हाउ हम लोग जो है मूवी साइड, जहाँ पे मूवी हॉल साइड हम पहुँच गए थे। आई जस्ट लव यूएई, बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं ये लोग। व्हील चेयर पेशेंट्स को इतनी अहमियत देते हैं। आप सोचिए कि यहाँ पे स्पेशल लिफ्ट बनाई है
फॉर व्हील चेयर पेशेंट्स कि उनको जो है ऊपर चढ़ने में मुश्किल होगी तो स्पेशल लिफ्ट बनाई गई है। बिकॉज जो वो सिनेमा हॉल था वो ग्राउंड फ्लोर से 6-7 सीढ़ी ऊपर था, सो ऑब्वियसली व्हील चेयर पेशेंट कैसे चढ़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने हॉल के साइड में ये एक स्पेशल लिफ्ट बना दी सो दैट कि कोई व्हील चेयर पेशेंट हो तो उसमें आके ईजिली जो है मूवी हॉल तक जा सके। इस कंट्री में हर एक चीज़ की आसानी है एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई लव दिस कंट्री सो मच। दे केयर सो मच अबाउट देयर पीपल। मूवी जाएं और पॉपकॉर्न नहीं लें तो फिर ना मूवी का मज़ा नहीं आता। तो एनी हाउ इतनी भूख नहीं लगी थी, लेकिन पॉपकॉर्न तो लेना लाजमी था। तो बस मैंने पॉपकॉर्न लिया, कैरमल एंड सॉल्टेड पॉपकॉर्न का मिक्स ले लिया और दो स्मॉल पैक्स मैंने ऑर्डर कर लिए। पानी ले लिया, ड्रिंक्स नहीं लिए बिकॉज मुझे लगा कि ड्रिंक्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो एनी हाउ तो बस उसके बाद फिर हम लोग जो है हॉल के अंदर जाने लगे बिकॉज हॉल में लोग पहुंच चुके थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी हॉल के अंदर और मूवी स्टार्ट होने में अभी टाइम था बिकॉज अभी एड्स आ रहे थे। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा था कि हम ही लोग मूवी देखने आए हैं। पूरा खाली था, कोई एक इंसान नहीं नज़र आ रहा था मुझे, आप देख सकते हैं। हॉल के अंदर की मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाई बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ आई विल पोस्ट इट ऑन यूट्यूब तो मुझे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो इसी वजह से अब आप देख सकते हैं कि मूवी ख़त्म होके हम लोग वापस जा रहे हैं। 2 hours 40 minutes की मूवी मिशन इम्पॉसिबल स्टारिंग टॉम क्रूज एंड अदर पीपल बहुत ही ज़बरदस्त लगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन थी और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और इवन अम्मी ने भी इन्जॉय किया बिकॉज मैं उनको बीच बीच में स्टोरी एक्सप्लेन कर रही थी, तो उनको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था मूवी देखने में। प्रमोशन के भी क्या क्या तरीके होते हैं। ये रिसेंटली आई मूवी इंसीडियस जो है ये एक हॉरर मूवी है, 6 जुलाई को रिलीज़ हुई है और इन्होंने इसका एक पूरा बॉक्स टाइप का बना रखा था हॉल के बाहर, आप देख सकते हैं। एंड इसमें ये दरवाज़ा था और लिखा हुआ था एंटर टू फेस योर डीमंस। बस इतना ही पढ़ के मैं वहाँ से जो है ना 9-2-11 हो ली क्योंकि अगर वहाँ पे सच में अंदर से कोई भूत निकल आता ना तो मेरा तो हार्ट अटैक हो जाना था पक्का वाला। बिकॉज मैं जो हूँ हॉरर मूवी बिल्कुल नहीं देखती हूँ, ठीक है, और अगर मैं देखती हूँ तो मैं कान में रुई डाल के और तकिए के पीछे बैठ के देखती हूँ ताकि मुझे कुछ भी ना सुनाई दे और ना दिखाई दे। मेरी कज़न सिस्टर है युमन, वो तो मुझे अक्सर बोलती है कि फरहीन अप्पी आपके साथ तो मूवी देखते हैं तो हम आपकी चीखों से डर जाते हैं, मूवी से तो नहीं डरते क्योंकि मैं इतना खुद ही डर जाती हूँ कि दूसरे मुझे देख के डर जाते हैं। तो एनी हाउ हम लोग निकल चुके थे और जो है मूवी देख के ख़त्म होते होते तकरीबन ऑलमोस्ट 1:30-2 बज रहे थे, 1:30 बज रहा था आई गेस। मॉल बिल्कुल खाली हो चुका था, जब हम लोग आए थे तब भी बहुत कम लोग थे और अब तो बिल्कुल भी कोई नहीं नज़र आ रहा था। इक्का दुक्का लोग जो उस टाइम नज़र आ भी रहे थे वो भी जा चुके थे बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज वेरी लेट। इतनी रात में हम सिर्फ और सिर्फ यूएई जैसी कंट्री में ही बाहर जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किसी बात का भी डर नहीं रहता कि हम 10 बज गए हैं या 11 बज गए हैं एंड वी आर गोइंग आउट एंड ऑल अलोन। सो दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई लव दिस कंट्री। और यहाँ पे माशाल्लाह से इतने स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट पॉलिसीज़ हैं, एवरीथिंग इज़ मॉनिटर्ड, कैमराज लगे हैं, तो इतना ज़्यादा सेफ़ है यहाँ पे रहना, यहाँ पे बाहर जाना। इवन एट 1 o'clock 2 o'clock इन द नाइट यू कैन गो आउट विदाउट वरिंग अबाउट योर सेफ्टी बिकॉज यहाँ की पुलिस बहुत ही एफिशिएंट है। ऐसी एम्प्टी पार्किंग आपने कहीं नहीं देखी होगी, आप देख सकते हैं, खाली, एकदम खाली, कोई नहीं है। जो भी लोग हैं जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं परदेश में, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने पेरेंट्स को भी बाहर लेके जाया करें बिकॉज़ उनका कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं होता है। जब वो इंडिया में या पाकिस्तान में रहते हैं तो उनके पास शादियां अटेंड करने को होती हैं, उनके पास पार्टियां अटेंड करने को होती हैं, बट वो यहाँ पे अकेला फील करते हैं। तो इसी वजह से हम लोग हमेशा मेक श्योर करते हैं कि अम्मी को बीच बीच में घुमाते रहें, ले जाते रहें बाहर। और यहाँ पे बस हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, अपनी बाहर रोक दी थी गाड़ी उन्होंने, और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने बस अपना एक KFC का बॉक्स उठाया और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे सुनते रहिए, देखते रहिए ओनली ऑन फरहीन की दुनिया।